चले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं जो सीधा लखनऊ से है। लखनऊ पटाखा फैक्ट्री में लगी आग और आग के कारण फैक्ट्री की दीवार गिरी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, आग के कारण फैक्ट्री की दीवार गिरी। आपको बता दें कि हादसे में 6 की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण उसकी दीवार ढह गई है। साथ ही साथ तमाम लोगों के इस मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ के हादसा गुडम्बा इलाके में पटाखा फैक्ट्री में हो गया और हादसे में फैक्ट्री की दीवारें उड़ गईं। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस के मुताबिक सिलेंडर फटने से फैक्ट्री में रखे बारूद में आग लग गई और जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके में पटाखा व्यवसायी आलम, उसकी पत्नी और 2 बेटे हादसे के समय मौके पर मौजूद थे। विस्फोट में सभी की मौत हो गई। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से नितिन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आग के कारणों की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से बचाव कार्य किया जा रहा है, तमाम क्या क्या व्यवस्थाएं लोगों को निकालने के लिए की जा रही हैं? देखिए, ये राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र का इलाका है जहां पर ये घटना हुई है और अब तक बताया जा रहा है कि करीब 6 लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। गुडम्बा क्षेत्र लगता है। गुडम्बा का ये बेहटा गांव है और बेहटा गांव में ही ये फैक्ट्री थी जहां पर पटाखे जो थे बनाए जा रहे थे और उसी दौरान अचानक से यहाँ पर एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद जो दीवार थी वो ढह गई और उसके मलबे में अभी तक कई और लोग दबे हुए हैं। 6 लोगों की जो मौत है वो बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर बना रखी है और उन्होंने कहा है कि जो मृतक हैं उनके परिवारजनों के लिए उन्होंने शोक व्यक्त किया है और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर जो भी राहत कार्य है उसमें तेजी लाने के निर्देश जो है वो सीएम ने दिए हैं। साथ ही जो घायल हैं उनका सही तरीके से उपचार हो सके, ऐसे भी निर्देश जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हुए हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात करी जाए तो मौके पर जो रेस्क्यू टीम है, जो हॉस्पिटल की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, जो डॉक्टर्स की टीम है वो वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और पुलिस विभाग के जो संबंधित कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग बाकी जो दबे हुए हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे नितिन कि अभी अगर बात की जाए, क्योंकि घटनास्थल पर अभी फिलहाल जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है, लोग अपनी जान बचाने के लिए तमाम तरह से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितने लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, क्या लग रहा है? देखिए, जो पुलिस का बयान अभी आया है उसमें साफ तौर पर पुलिस का ये कहना है कि ये हादसा कैसे हुआ पहले तो इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि एकाएक अचानक से विस्फोट हुआ है और ये विस्फोट कैसे हुआ, क्या कारण था, उसकी जो गहनता से जांच है वो की जाएगी। फिलहाल अभी जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे। 6 लोगों के दबे होने के बाद दबने से 6 लोगों की और दुर्घटना होने से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है और कई और लोग जो हैं वो अभी तक इस मलबे में फंसे हैं। हालांकि उनकी संख्या जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, बताई नहीं गई है कि कितने लोग और दबे हुए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी जो हैं वो इस मलबे में दबे हुए हैं, जिनको बचाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। इस हादसे में जो पीड़ित परिवार है नितिन, उनको अगर प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से मदद की बात की जाए तो किस तरह की मदद मुहैया करवाई जा रही है? मुआवजे को लेकर बात की जाए तो किस तरह से, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का सीएम ने खुद संज्ञान लिया हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंच करके जो भी राहत बचाव कार्य हैं उसको तत्परता से और बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू की जो टीम है उन्हें प्रॉपर तरीके से वहां पर रिस्पॉन्स करने के लिए सीएम ने खुद बोला हुआ है और जो भी घायल हैं उनको
त्वरित उनका उपचार हो सके, उसके लिए भी लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को सीएम ने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन हाँ, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी जो जो राहत राशि है उसका ऐलान अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से या विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। और साफ तौर पर आने वाले समय में राहत राशि मृतक परिजनों को दी जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका जो ऐलान है वो नहीं किया गया हुआ है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो लगातार जारी हैं और जो 6 लोग हैं उनकी मृत्यु पूरी घटनाक्रम में हुई है। बिल्कुल नितिन, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो फैक्ट्री जहां पर स्थित है, ये एक रिहायशी इलाका है या फिर कॉमर्शियल इलाका है? किस तरह से आसपास के अगर बात की जाए तो क्षेत्र में किसी तरह की कोई क्षति हुई है, किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है? देखिए, साफ तौर पर ये जो इलाका है ये बेहटा गांव लगता है गुड़म्बा का, और गुड़म्बा और मड़ियाओं ये सारा जो क्षेत्र है या फिर जानकीपुरम की बात करी जाए तो ये बहुत ही रिहायशी इलाका है। बहुत ही जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कंजेस्टेड काफी हद तक रहता है, और जो बेहटा गांव है वहां पर भी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा ही है। तो ये एक रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं। अब जिस जगह पर ये पूरा जो फैक्ट्री चल रही थी, क्या उसके सारे नॉर्म्स पूरे थे या नहीं पूरे थे, या फिर अगर इस तरह की घटना होती है कभी इन फ्यूचर तो उसके लिए क्या राहत बचाव या फिर क्या जो अलार्म्स होते हैं, क्या इस तरह की कोई सुविधाएं वहां पर थी कि नहीं थी, इन सब की भी जांच जो है वो आने वाले समय में पुलिस विभाग की तरफ से और संबंधित विभाग की तरफ से की जाएगी। हालांकि ये इलाका काफी रिहायशी है, हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हैं। आसपास के घरों में किसी तरह से कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जहां पर ये फैक्ट्री चल रही थी, जिस घर में ये फैक्ट्री चल रही थी, उस घर की क्या सारी कागजात पूरे थे या फिर इसको फैक्ट्री या फिर छुपा करके इसे चलाया जा रहा था, इसकी भी जो जांच है वो कहीं ना कहीं अब संदेह के घेरे में है। और इसमें जो लोग संलिप्त होंगे उनके ऊपर भी आने वाले समय में गाज गिरेगी, उनके नाम भी खुलेंगे। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर जुड़कर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।